हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने क्यों किया था कर्ण का अंतिम संस्कार। भगवान कृष्ण ने क्या दिया था वचन जिससे कृष्णा को करना पड़ा कर्ण का अंतिम संस्कार। कर्ण बहुत बड़े योद्धा और दानवीर के रूप में जाने जाते हैं। रथचालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूत पुत्र भी कहा गया था। उनकी मृत्यु होने पर कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार क्यों किया था, चलिए जानते हैं। महाभारत के अनुसार कर्ण कुंती के पुत्र थे और जब सूर्य ने कुंती को वरदान दिया तो मंत्र से उन्हें पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। उस वक्त कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया और बाद में उन्हें एक रथचालक ने पाला था। इस कारण से उन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता था। महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण जी पांडवों की तरफ से थे तो वहीं कर्ण कौरवों की तरफ से थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया था, आइए आपको बताते हैं। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बछिया की मौत हो गई और उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बछिया की मौत हुई है उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वह ही उसकी मौत का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। कर्ण को दानवीर माना जाता था और भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली। उन्होंने कर्ण से दान मांगा, तब कर्ण ने दान में अपने सोने का कवच तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों को सुखी जीवन दान देने को कहा और दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे वरदान आप मुझे दीजिए कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। भगवान कृष्ण ने सभी वरदान कर्ण के स्वीकार कर लिए, लेकिन तीसरे वरदान के बारे में वह सोचने लगे कि भला ऐसा कौन है जो पाप मुक्त हो। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था। ऐसा युद्ध जो परिवार के बीच ही लड़ा जा रहा था। कई योद्धा था जिन्हें लेकर कई दिलचस्प कहानियां हैं। ऐसा ही एक योद्धा था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था। ऐसा युद्ध जो परिवार के बीच ही लड़ा जा रहा था। कई योद्धा था जिन्हें लेकर कई दिलचस्प कहानियां हैं। ऐसा ही एक योद्धा था कर्ण। युद्ध के दौरान कई बार कृष्ण ने अर्जुन से परंपरागत नियमों को तोड़ने के लिए कहा जिससे धर्म की रक्षा हो सके। कर्ण की हत्या भी महाभारत का एक ऐसा ही हिस्सा है। कर्ण सूर्य के पुत्र थे जिन्हें सूर्य भगवान ने रक्षा के लिए कवच और कुंडल दिए थे। कर्ण महाभारत के सबसे ज्यादा दिलचस्प चरित्र माने जाते हैं। उन्हें सूर्यपुत्र, महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण, राधे व सुषेण जैसे नामों से भी जाना जाता है। दरअसल कर्ण को 3 शाप मिले थे। पल भर में आग बबूला होने वाले परशुराम ने शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। आपको बता दें कि कृष्ण ने इसी शाप का इस्तेमाल कर कर्ण का अर्जुन के हाथों वध करवाया था। भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, न कि वह पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना था। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे। कर्ण की हत्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध के दौरान कर्ण निहत्थे थे, तब कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण को मारने के लिए कहा था। महाभारत का युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, क्योंकि यह युद्ध परिवार वालों के बीच था, जिससे किसी एक को तो मरना ही था। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने निःशस्त्र कर्ण को मारने का फैसला किया था। कर्ण को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है जो अर्जुन को मार सकता था, इसलिए कर्ण को किसी भी तरह मारना जरूरी था।
कर्ण मौत के बाद आगे चलकर पांडवों की महाभारत में जीत हुई थी। कोई भी कृष्ण के कर्ण को मारने का सही जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। कर्ण गलत नहीं था, सिर्फ उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया था। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी दुनिया भर में उनको इज्जत से याद किया जाता है। हेलो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।